हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं अष्टफलकीय संकुलों में जो मेटल आयन होता है उसका जो आंतरिक N-1 डी विन्यास होता है उसके आधार पर लिगेंडों के किस प्रकार के व्यवहार होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ ये विन्यास क्या व्यवहार करेगा और वीक लिगेंड के साथ में ये क्या व्यवहार करेगा। देखिए एक बात समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया, मान लीजिए कोई भी आयन है, ठीक है ना, हमने लिख दिया मान लो आयरन, ठीक है, हमने क्या लिख दिया आयरन। अब बताइए आयरन के लिए हम इसको आयनों में चेंज करें तो हम कितने आयन चेंज कर सकते हैं। संकुल बनाने के लिए आयरन के हमारे पास कितने आयन होते हैं, दो प्रकार के आयन होते हैं, या तो Fe+3 या Fe+2। कौन कौन से होते हैं, या तो Fe+3 या Fe+2। अब देखिए यहाँ पर जो आयरन है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 26 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d6 4s0। अब हमें इसका अष्टफलकीय अवस्था कौन कौन सी आयन अवस्था में होती है, ऑक्सीकरण अवस्था में होती है, तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था और +3 ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों में कैसे होते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय होते हैं। ये अष्टफलकीय होते हैं तो Fe+3 और Fe+2 इन दो आयनों के रूप में पाया जाएगा, ये धातु इन दो आयनों के रूप में पाया जाएगा किसमें, अष्टफलकीय संकुलों में आयरन। हम देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d5 4s0, ठीक है। इसका क्या होगा 3d6 4s0। तो हम धातु आयन लेंगे अष्टफलकीय संकुलों में, जो मेटल आयन है, धातु आयन है, ये जो धातु आयन है हम इसका देखेंगे कौन सा N-1 विन्यास, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, ठीक है। जो ये विन्यास संभव है वो लिखा है हमने इनका, इन दोनों का। मान लीजिए Fe+3 का कौन सा है 3d5, तो हम इस वाले विन्यास की बात करेंगे, और Fe+2 का कौन सा है 3d6, तो हम बात करेंगे इस वाले विन्यास की। तो ये समझना है हमें। तो अब देखो समझते हैं किस प्रकार से। मान लीजिए हमारे पास में जो D दिया हुआ है D1 है, D1 है, देखिए हम लिखते हैं स्कैडमियम+2, ठीक है, हमने ये लिख दिया। तो इसके लिए क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d1 4s2 होता है, तो कितना आ जाएगा 3d1। स्कैडमियम के लिए तो ये होता है, और स्कैडमियम+2 के लिए ये आ जाएगा 3d1। अब यहाँ पर 3d1 आ गया, तो 3d1 इसका है, d1 है, यानी कि N- विन्यास 1 विन्यास कितना है d1 है। तो इस d1 का वीक लिगेंड के साथ में कैसा व्यवहार होगा, हमने देखा था कि वीक लिगेंड क्रमोन्नत नहीं करता, यानी कि वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाता। अब देखिए हमें जो अष्टफलकीय संकुल हैं उनके लिए क्या चाहिए, अष्टफलकीय संकुलों के लिए हमें 6 रिक्त कक्षक चाहिए, 6 रिक्त कक्षक चाहिए। कौन कौन से, या तो sp3d2 या sp3d2 d2sp3 या sp3d2, या तो हमें N-1 के 2 d इलेक्ट्रॉन चाहिए या N के d इलेक्ट्रॉन d कक्षक चाहिए खाली, ठीक है ना। तो अब देखिए जब हमारे पास में आंतरिक यानी कि N-1 d कक्षक पहले से खाली है तो निर्माण इन्हीं का होगा। तो देखिए वीक लिगेंड फील्ड के साथ में यहाँ पर कौन सी संकरण आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर संकरण आएगा sp3d2, ठीक है, sp3d2 संकरण आएगा। और इस संकरण में यहाँ पर N का मान कितना आएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 आएगा, तो N की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, यानी कि ये कैसा व्यवहार दर्शाएगा, ये अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ इसका यही व्यवहार होगा, क्योंकि इसके पास पहले से डी कक्षक उपस्थित हैं। sp3d2 N=1, ठीक है, ये तो हो गया हमारा D1 के लिए। अब देखते हैं हम D2 के लिए। D2 के लिए देखिए हमें कितने डी कक्षक चाहिए, हमें तो खाली 2 डी कक्षक चाहिए।
रिक्त 2 डी कक्षक चाहिए, तो यहाँ पर रिक्त 2 डी कक्षक हैं, तो संकरण कौन सा हो जाएगा? गड़बड़ हो गई। यहाँ पर हमने आंतरिक वाले काम में लिए हैं, तो इन्हें हमें ऐसे नहीं लिख करके ये तो हमेशा ही D2sp3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि Dn-1 वाले काम में आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी n का वैल्यू कितनी है? 1, और इसमें भी क्या होगा? D2sp3 n की वैल्यू 1। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर भी n-1 जो d इलेक्ट्रॉन d कक्षक हैं वो खाली हैं 2, तो हमें कौन सा संकरण हो जाएगा इसमें? D2sp3 n कितना आएगा? यहाँ पर n 2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर D2sp3 n बराबर 2। ये हो गया। अब देखते हैं हम D3 के लिए। D3 में भी हमारे पास 2 D कक्षक उपलब्ध है पहले से ही, तो कौन संकरण हो जाएगा? D2sp3 n बराबर 3, D2sp3 n बराबर 3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखते हैं आगे D4 को। देखिए D4 में हमारे पास में आंतरिक कक्षक यानी कि n-1d कितने खाली हैं? 1 खाली है। यदि वीक लिगेंड है तो युग्मन नहीं करा पाएगा, तो हमारे लिए संकरण के लिए जो n-d कक्षक हैं यानी कि बाहर वाले कक्षक हैं, यानी कि ये वाला संकरण काम में आएगा, क्योंकि हमारे पास में ये वाले d कक्षक काम में आएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग के साथ वीक के साथ क्या होगा? वीक के साथ हम कौन सा लिखेंगे? वीक के साथ लिखेंगे हम sp3d2। क्यों लिखा हमने sp3d2? क्योंकि जो n-1d है वो यहाँ पर काम में नहीं आ रहा, क्योंकि 1 ही है, 2 चाहिए हमें, तो 2 है नहीं, तो हम बाहर वालों को दोनों को काम में ले लेंगे। तो हमने दोनों बाहर वाले काम में ले लिए, इसलिए आ गया sp3d2। और n की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 4। चलो ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ। यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो पेयरिंग करवा देगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज देगा, और इसके यहाँ पर आने से क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा इनका। ठीक है ना, इसको यहाँ पर भेज देगा ऐसे, और ऐसे करके ये डबल हो जाएंगे और ये खाली हो जाएगा। हम इसको बनाना चाहें तो ऐसे बन जाएगा ये। ऐसे, और हमारे पास ये 2 D खाली आ गए, तो हम कहेंगे संकरण कौन सा होगा? D2sp3। अब देखिए यहाँ पर n कितने हैं? यहाँ पर n 1 और 2 रह गए, तो यहाँ पर देंगे हम n बराबर 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पर दोनों में अंतर आ गया, वीक लिगेंड के साथ और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ संकरण में चेंज आ गया, और n की वैल्यू भी चेंज हो गई, यानी कि अनुचम के व्यवहार भी परिवर्तित हुआ है। अब देखिए आगे देखते हैं हम D5 के लिए। यदि बात करें D5 की, तो D5 में हमारे पास एक भी D उपस्थित नहीं है तो क्या करेंगे? बाहर वाला काम ले लेंगे वीक के साथ, तो क्योंकि वीक तो पेयरिंग करता ही नहीं है। sp3d2, और n बराबर कितना हो गया? 5। अब जो आंतरिक वाले हैं, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसके साथ देखते हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन दोनों की पेयरिंग कर देगा, 1 और ये 2 पेयरिंग कर देगा, तो इसका क्या हो जाएगा? D2sp3, और n बराबर कितना आएगा? तो देखिए इसकी बात करें हम, तो इसको बनाएं तो कैसे करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग की, ये पेयरिंग कर दी, ये खाली हो गया। इस वाले ने इसके साथ की, ये हो गया और ये रह गया, 2 D खाली हो गए, तो n कितना आया? 1। ठीक है, अब देखते हैं आगे D6 के लिए इसी प्रकार से।
D6 के लिए पहले से D उपस्थित खाली नहीं है तो क्या आएगा sp3d2 और n बराबर कितना आ जाएगा 4, n बराबर 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि इसके V स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ कैसे व्यवहार होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बना के देख देते हैं। ये वाला, ये तो पहले लिख दिया, इस वाले के साथ में ये वाला आ जाएगा तो ये हो गया। अभी इसके साथ में ये आ जाएगा, ये हो गया। तो हमारे पास कौन से बच गए, ये 2 बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और 2 D खाली मिल गए। तो कौन सा हो जाएगा D2sp3। n बराबर क्या आएगा, यहाँ पर n बराबर 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर रिक्त D कक्षक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। अब देखिए D7 के लिए हम बात करें D7 की, तो D7 के लिए इसमें तो यही होगा sp3d2 और n बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 आ गया। अब इसकी बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन को ये इसके पास भेज देगा, लेकिन फिर भी इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये आगे भी भेज सकता है। क्या हुआ, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन और रह गया और ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे के D कक्षकों में भेज देगा। देखो इसको एक बार यहाँ पर समझते हैं। जो ये D7 है उसे समझते हैं। D7 ये हमारा D7 हो गया। इसके बाद में ये 4s जो कि खाली है, ये कौन सी हो गए 4p जो कि खाली है और ये 4d जो कि खाली है। ठीक है, हुआ क्या कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग होगा, वो क्या करेगा, वो इसकी पेयरिंग करवा देगा। इसकी पेयरिंग करवाई तो क्या हुआ, ये ऐसे हो गया। चलो इस वाले की पेयरिंग करवाए गए, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, इसकी पेयरिंग हो गई, ये हट गया, यहाँ से हट गया। अब बचा कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर होता क्या है, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फेंक देता है इसमें। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया। यहाँ पर क्या हुआ, ये रिक्त कक्षक आ गया यहाँ पर 2। तो संकरण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे संकरण हो जाएगा D2sp3। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर एक n इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये वाला, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर n बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें संकरण कौन सा होगा, तो इसमें वीक के साथ तो हम कहेंगे sp3d2 और n बराबर 2 हो जाएगा। अब बात करें हम इस वाले की, तो इस वाले में देखिए ये इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयरिंग कर दे तो एक ही कक्षक होगा जो हमारे काम करने, हमें तो 2 चाहिए। इन 2 को ये इस प्रकार से फेंक नहीं सकता, 2 इलेक्ट्रॉन को ये ऐसे कर नहीं सकता। देखो D8 कर लेते हैं यहाँ पर, D8 और ये ऐसे हैं। हमें क्या करना है, यदि पेयरिंग करवाएं तो हमारे पास एक ही बचेगा खाली, हमें तो 2 चाहिए। यदि हम इनको ऐसे भेजना चाहें दोनों को, तो हम दोनों को ऐसे नहीं भेज सकते, क्योंकि एक को तो हमने भेज दिया लेकिन दोनों को हम एक साथ ऐसे नहीं भेज सकते। तो होगा क्या, तो होगा ये कि भाई ये इसके पास जब ये खाली उपस्थित है ही नहीं, पूरी कोशिश कर ली इसने, इसके पास है ही नहीं, पेयरिंग से कुछ काम नहीं चल रहा, तो क्या करेगा ये, तो फिर ये sp3d2 संकरण ही अपनाएगा और यहाँ पर n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए
इसके लिए देखिए D9 के लिए, D9 के लिए यहाँ पर एक ही है ऐसा, यदि हम इस एक को ऐसे फीकें तो कोई फ़ायदा नहीं उससे भी, क्योंकि एक ही बच्चे हमारे पास। तो इसके लिए दोनों कंडीशन सेम होंगी, sp3d2 n बराबर 1, sp3d2 n बराबर 1। अब बात करें इस वाले विन्यास की, D10 विन्यास की, तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि डी कक्षा खाली है ही नहीं, हम खाली करवा नहीं सकते। तो बाहर वाली जो डी है वही काम में आएंगे, sp3d2 n बराबर 0, sp3d2 n बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हमारे पास में कुछ कॉन्क्लूजन्स निकल के आते हैं, कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं। देखिए कौन सा निष्कर्ष निकलता है यहाँ से, देखो हम ये देखते हैं कि ये तीन जो विन्यास है इनमें लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस विन्यास के लिए लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार से देखिए ये नीचे वाले तीन विन्यास यहाँ पर दोनों के लिए सेम है, यहाँ पर भी लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सा भी लिगेंड हो। फर्क पड़ता है तो किस पर, इस पर पड़ता है, ठीक है, किस पर, D4 से D7 तक, D4 से D7 विन्यास किसका, धातु आयन का, धातु आयन का D4 से D7 जो विन्यास होता है उस पर लिगेंड की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। तो आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, वो लिखिए, लाइन क्या लिखनी है कि अष्टफलकीय संकुलों में D4 से, लिखिए चलिए मैं बोल रहा हूँ उस पर ना, अष्टफलकीय संकुलों में D4 से लेकर D7 विन्यास तक, अष्टफलकीय संकुलों में D4 से D7 विन्यास, ब्रैकेट में लिखिए धातु आयन का, D4 से D7 विन्यास ब्रैकेट में लिखना है धातु आयन का, ठीक है, के लिए लिगेंड की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, के लिए लिगेंड की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। अब देखो आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हो। आपसे कोई संकरण पूछे तो संकरण के लिए आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तो आपके लिए मेमोरी पर हो जानी चाहिए। बात कैसे हो जाएंगी, आपको सिर्फ धातु आयन का विन्यास देखना है और आपसे कोई पूछे कि चलो इसका हमें संकरण बताइए, तो आप ऑप्शन वाले जो होते हैं क्वेश्चन होते हैं उन्हें टिक कैसे करोगे आप, तो आपके पास जल्दी से आंसर आएगा कि D7 D1 से D3 तक, D1 से D3 तक कौन सा संकरण होगा, चाहे कोई सा भी हो, sp3 D2 ही होगा, सॉरी D2 sp3 होगा। यदि बात करें हम किस 8 से D8 से D10 के बीच, तो संकरण sp3 D2 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लिगेंड कोई सा भी हो। इनमें तो हमें लिगेंड की भागीदारी देखनी नहीं है। यदि हमारे पास हमें कोई धातु आयन दिया गया है, उस धातु आयन का विन्यास ये आ रहा है D1 से D3 या फिर कहें D8 से D10, तो हमें आंख बंद करके ये ऑप्शन टिक कर देने हैं। क्यों, क्योंकि D1 से D3 के बीच संकरण चाहे लिगेंड कोई सा भी हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या फिर वीक लिगेंड हो, संकरण तो यही होगा D2 sp3। और जितनी इनकी संख्या है D1 से D3 उतनी ये कैसे होंगे, ये हमेशा अनुचुंबकीय होंगे, क्योंकि इनमें n की वैल्यू आएगी अवश्य रूप से, ठीक है, D1 से D3 के लिए। अब बात करें D8 से D10 के लिए, तो D8 से D10 के लिए भी फिक्स है हमारे पास में sp3 D2। यदि चेंज होगा तो D4 से D7 के लिए इसमें ये sp3 D2 भी हो सकता है और D2 sp3 भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है,
स्पष्ट कीजिए कि निकिल आंतरिक कक्षक अष्टफल के संकुल क्यों नहीं बनाता, कि जो निकिल है वो आंतरिक कक्षक संकुल नहीं बनाता अष्टफल के, क्यों नहीं बनाता। तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे निकिल अष्टफल के संकुल बनाता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। कौन सी में? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है, तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि निकिल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अष्टफल के संकुल बनाता है, क्योंकि निकिल की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में जो समन्वय संख्या है वो कितनी होती है? 6 होती है। अब बात करें हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 28। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3d8 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसको निकिल +2 की बात करें तो निकिल +2 का क्या हो जाएगा? 2s बाहर, s से जो इलेक्ट्रॉन थे 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे और क्या रह जाएगा? Ar 3d8 4s0, यानी कि Ni+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कौन सा है? 3d8 वाला है। कौन सा है? 3d8 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है किसका? निकिल का। अब देखिए जो 3d8 वाला विन्यास है ये हमने क्या किया? 3d8 ये वाला विन्यास, 3d8 वाला विन्यास देखिए इसमें तो sp3d2 और हमने कहा था कि sp3d2 क्या होते हैं? sp3d2 बाह्य, यानी कि d बार वाला काम मारा है तो इन्हें हम बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। ठीक है, और यदि ये होता d2sp3, इसे हम आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे। तो हम कह देंगे कि जो निकिल है इसकी d8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए ये हमेशा बाह्य कक्षक संकुल ही बनाएगा, यह आंतरिक कक्षक संकुल नहीं बना सकता क्योंकि इसमें ये संभावना है नहीं। इसी प्रकार से d9 विन्यास भी sp3d2 यानी कि ये भी बाह्य संकुल, ये भी बाह्य कक्षक संकुल ही बनाएंगे, यानी कि d8 d9 और d10 विन्यास वाले धातु आयन, हम इस चीज को यहाँ पर नोट डाल लिख सकते हैं कि d8 d9 और d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धातु आयन हमेशा बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। जबकि बात करें हम इसकी d1 वाले की, d2, d3 की, तो ये कौन से संकुल बनाएंगे? तो ये हमेशा आंतरिक कक्षक संकुल बनाएंगे। d1 दूसरा लिख सकते हो आप नोट में, d1, d2, d3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले धातु आयन हमेशा आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं। ठीक है, ये अष्टफल के संकुलों को लिख सकते हैं। बात किसके लिए? अष्टफल की है। बाह्य कक्षक अष्टफल के लिख लें, इसमें बाह्य कक्षक अष्टफल के संकुल ऐसे लिखना है इसको। ठीक है ना, नीचे वाले वैसे ही हमेशा आंतरिक कक्षक अष्टफल के संकुल बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्यों नहीं बनाते ये? क्योंकि इसमें संभव ही नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, उसे भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोबाल्ट +2 के अष्टफल के संकुल आसानी से कोबाल्ट +3 के अष्टफल के संकुलों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्यों? समझाइए। तो देखो हम जानते हैं कि कोबाल्ट की परमाणु क्रमांक कितना होता है? 27। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका? 3d7 4s2।
अब बात करें हम कोबाल्ट +2 की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बाह्य कक्षकों का, तो हम लिख देंगे 3D7 4S0। ये हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब देखते हैं हम इस D7 वाले विन्यास को, देखिए ये रहा हमारा D7 वाला विन्यास। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, D7 4S0 और ये 4P। तो देखिए ये वाला विन्यास है, ये वाला हमने समझा था कि जो वीक लिगेंड होगा उसके साथ तो हमेशा इसके कौन सा बनेगा sp3d2 संकरण होगा। तो यहाँ पर तो कोई बात नहीं है, इस संकरण इस वाले अष्टफल के संकुलों के लिए ये क्वेश्चन सत्य नहीं है। ये क्वेश्चन सत्य है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट +2 के अष्टफल के संकुल, वो भी कौन से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में। आप इसमें क्वेश्चन के नीचे लिख लीजिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में, ठीक है। तो यह वीक लिगेंड की उपस्थिति में तो ऐसा ये होगा। अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में अभी समझा था कि ये इनकी पेयरिंग करवाएगा, ऐसे एक को बाहर फेंक देगा में, तो यहाँ पर इसने इसकी पेयरिंग करवाई ऐसे, ठीक है, और इसको इसने बाहर फेंक दिया किसमें, 4D में, ठीक है। तो 4D में फेंक दिया तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन ये बन जाएगी ये तो आ गए हमारे 3D में, यहाँ तक आ गया, ठीक है, और ये वाला इसने बाहर फेंक दिया, तो ये दो में कितने रह गए, 6, और एक गया किसमें, 4D में, तो ये 4D में आ गया। और ये कौन से हो गए हमारे, ये हो गए हमारे D2sp3 कक्षक। इनमें तो क्या होगा, इनमें हमारा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, मान लीजिए साइनाइड है, तो वो आके जुड़ जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, और ये भर जाएंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। अब देखिए ये हमारा संकुल बन गया, ठीक है, लिगेंड के साथ भी संकुल बन गया, लेकिन अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, रिक्त इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पर है, वो 4D स्तर में है, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में है। इसे हम उच्च ऊर्जा स्तर बोलेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में है। अब ये उच्च ऊर्जा स्तर में है, इसलिए इसे धातु आयन से, या फिर हम कहें इसलिए इसे संकुल से बाहर निकालना आसान होता है। यदि हम इसे बाहर निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन को इस आयन से बाहर निकाल दें, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा कोबाल्ट +3 में। कोबाल्ट +3 का ऑक्सीजन जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, 3D6 4S0, तो ये 3D6E रह जाएगा, 3D6, और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा स्तर में है, इसलिए कोबाल्ट +2 के अष्टफल के संकुल स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की उपस्थिति में आसानी से कोबाल्ट +3 के अष्टफल के संकुलों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, इनको आप अपनी लैंग्वेज में लिखना है। इनको आपको मैंने तो इसे सोल्व करा दिया, आपको इनको लैंग्वेज के रूप में लिखना है। अब इसके बाद में हमें कुछ VBT की, जो हमारी VBT है वो कंप्लीट हो गई है, हमें VBT की कमियां देखनी है और बस संकुलों के स्थायित्व को समझना है। उसके बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट है, आने वाली शायद एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।